एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं हूँ अपने मासी के घर दोबारा से। अब आप सोचते होगे कि यार ये लड़की घर कब रहती है। अब ये होता है ना कि जब मैं घर रहती हूँ तब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। क्योंकि कोचिंग, फिर ट्यूशन, फिर अपनी पढ़ाई, अपने असाइनमेंट्स, घर के 2-3 काम भी कर लेती हूँ। उसी भी घर के इन सेंस किचन का काम नहीं, तो वो अज्यूम भी नहीं करना कि ये किचन का काम करती है, बिल्कुल नहीं। सब्ज़ी लाना, ठीक है, मम्मी जो भी सामान लाने को बोलती है मार्केट से वो सब लाना पड़ता है। तो आज खासकर हम सिर्फ़ और सिर्फ मासी के कहने पर आए हैं, क्योंकि मासी को कुछ शॉपिंग करनी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे समझ नहीं आएगा, तुम दोनों आओ, तुम दोनों चूज़ करो। मैंने बोला ठीक है। अब मेरा जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मेरी छुट्टी होती है। बाकी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन कोचिंग, ट्यूशन, ये वो हर चीज़ होती है उन 4 दिनों में। तो फिर मैं आई थी यहाँ पर। आने के बाद जैसे हम दुकान पर आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी देखी हमने, और फिर एक बच्चे के लिए हमने कपड़ा भी लिया। बहुत कुछ लिया है हमने, सिर्फ ये वाला नहीं, बहुत कुछ। मतलब अप्रॉक्स कितना होगा, अराउंड 10 से 15 हमने वहाँ पे चीज़ें ली हैं। टी शर्ट्स ली हैं, उसके बाद बच्चों के जो फ्रॉक्स होते हैं वो लिए थे। छोटे बच्चे का जो अभी आपने ड्रेस देखा वो लिया था। मम्मी ने 3 चीज़ लिए थे और बाकी सारी की सारी मेरी मासी ने ली थी। अब क्योंकि मैं हो चुकी हूँ बोर, इसीलिए मैं क्या ही कर सकती थी। मैंने सोचा यहाँ शीशा है, अब बैठो ज़रा अपनी खुद की फ़ोटोज़ या वीडियोस लिए जाए। क्योंकि यहाँ इन्होंने पता क्या किया, मतलब मम्मी के साथ मेरा कलेश लग चुका था। क्योंकि एक जो ड्रेस थी एक लड़की के लिए, बच्ची के लिए थी, तो मम्मी बोलती नहीं ये वाली चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही, ये बड़ी अजीब सी है। तो ये देखो ड्रेसेस बहुत सारी खोल रखी हैं, बट एक भी मेरे को पसंद नहीं आ रही थी। कैसे कैसे कलर्स दिखा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, ये मम्मी को बड़ी पसंद आई। मम्मी बोलती नहीं ये सही रहेगा। तो फिर मुझे दूसरी पसंद आई, तो उसी चीज़ को लेकर मेरे मम्मी में बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो गई। फिर हम 1 घंटे तक भाई झगड़ा करते रहे, करते 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 फिर फाइनली जो मैंने पसंद किया था वो लिया। और अभी क्योंकि मासी को चाहिए थी एक चुन्नी, चुन्नी चुन्नी भी बोल सकते, दुपट्टा भी बोल सकते, जो चलेगा। और ये देखो ये स्वीट सी बच्ची, ये एक्चुअली मेरे कोचिंग में आने वाली ही एक स्टूडेंट है, उन्हीं की बेटी है ये। तो फिर वो मुझे जानती है पर बहुत शर्माती है। और ये हैं रॉनी भैया। आज पहली बार मैंने इनको सामने से रिकॉर्ड किया, वरना तो मैं ऐसे ही बोलती रहती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ही पास में ही है पंचायत। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी पंचायत में कुछ काम होता है मैं आ जाती हूँ। काम करने के बाद सीधा मासी के घर, क्योंकि बस 2-3 घर छोड़ के ही मासी का घर आता है। तो फिर दुकान से जैसे निकले हम, मासी को कुछ ख़रीदना था, कुछ नहीं, शायद से दुपट्टा ख़रीदना था, हाँ। तो फिर दुपट्टा ख़रीदने के लिए अब उनको मनपसंद कुछ मिल नहीं रहा था, वो इधर से उधर घूम रही थी। तो फिर यहाँ पे एक दुकान है, बट ये दुकान जो है ये बंद है। यहाँ के जो ओनर हैं वो कहीं गए होंगे। तो फिर हमें थोड़ा सा हमने वेट किया, पर उसमें वेट में भी वो नहीं आए। तो फिर पास ही में एक है दुकान, हम उस पे चले गए कि चलो देखते क्या है इसमें। तो मैं घुस पड़ी कि देखूँ ज़रा कुछ है भी या नहीं है। फिर जब वो अंकल नहीं आए तो हम चल पड़े एक ज्वेलर की दुकान पर। यहाँ पर ना मेरे को एक ईयरिंग बहुत अच्छी लग रही थी, मस्त सी लग रही थी, एकदम छोटू सी थी। मुझे अच्छी लगी, बट फिर मैंने बोला कि छोड़ो, फिर से फालतू के पैसे खर्चना। तो फिर मैंने छोड़ दिया। ये जो देख रहे हैं ना 950 जिसमें लिखा है, ये वाला। और फिर मासी को भी कुछ काम थे, मासी को कड़ा बनवाना है अपने हाथ के लिए। तो फिर उसी के लिए थोड़ी सी पूछताछ चल रही थी। तो यहाँ का भी काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम जाएंगे वापस।
यहाँ का काम ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे हम कि घर जाएंगे वापस, क्योंकि शाम होने को आई है। तो जितने भी सामान हमने ख़रीदे थे उसी दुकान पर रख दिए थे हमने। अब क्या हुआ कि मम्मी और मासी चल पड़ी अकेली अकेली, और मेरे को देखो ये थमा दिया। ये दिख बहुत हल्का रहा है, इसमें चीज़ें इतनी सारी। मैं मम्मी को बोलती मम्मी कैरी फट जाएगा, मैं बता रही हूँ आपको। अब क्या होता है कि यहाँ के दुकान, हम जब भी मॉल में जाते हैं कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बैग्स देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये लोग पॉलीथीन प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर अब इनको कौन ही समझाए। तो फिर अभी घर जाएंगे, घर जाने के बाद हम अपने घर निकलेंगे, क्योंकि आज ना बारिश, वेदर फोरकास्ट में मैंने देखा था कि बारिश होने वाली है। तो भाई उस चक्कर में जल्दी घर जाने का सोच रही हूँ। अभी देखते हैं कब पहुँचते हैं घर। और घर जाने से पहले सडनली मम्मी को याद आया कि हम बार बार आते हैं बट तेरे भाई के क्लिनिक हम नहीं जा पाते, देख नहीं पाते कि कैसा उसने बनाया है नहीं बनाया। एक्चुअली भाई के टोटल 3 क्लिनिक हैं। ये एक क्लिनिक है जो कि गांव में है, एक सिटी में है और एक क्लिनिक कलकत्ते में है। तो टोटल 3 क्लिनिक वो हैंडल करता है। भाई इतना हेक्टिक होता है ना, उसको सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, पता नहीं क्या ज़िंदगी बन गई है। तो ही इज़ हैप्पी विद दैट, एवरी वंस हैप्पी विद दैट, सो नथिंग्स रॉन्ग एक्चुअली। तो भैया अभी मेरे मौसा जी भी आ गए हैं पूरे दिन का हिसाब करने के लिए। फिर हम घर के लिए निकले, रास्ते पे ये हालत हो गई, हम भीग गए। अचानक से बारिश आ गई थी और मेरी स्कूटी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लूसी वो बेचारा वो भी भीग गया था। तो ये भी डर के मारे यहाँ बैठा हुआ है, उसको बुला रही हूँ क्योंकि मैं खुद भीगी हुई थी, वो भी भीगा हुआ था। तो उसको पता नहीं, पानी से बहुत डर लगता है उसको। तो घर पहुँच चुके थे। घर पहुँचने के बाद ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद लूसी के साथ मैं थोड़ा सा खेल रही थी। और एक्चुअली हमें लगा इन सेंस वो ना लंगड़ा रहा था। एक पैर पे शायद से चोट लगी है उसको, कैसे लगी है हमें नहीं पता, क्या हुआ वो भी नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है उसके साथ। और वो लंगड़ा रहा था और एक जगह पे उसको चोट भी लगी हुई थी। तो अभी पापा आएंगे, फिर पापा ही देखेंगे क्योंकि वो आ नहीं रहा मेरे पास। वैसे तो आ जाता है, अभी आ नहीं रहा है। बहुत देर बुलाने के बाद ये एक्चुअली खुद ब खुद आया मेरी तरफ और फिर मैंने कोशिश की। तो ये देखो, अभी एक्चुअली होता है ना कि आप डरने के बाद कोई आपको थोड़ा सा सहलाए तो आपको अच्छा लगता है। तो इसने भी मेरे को अलाउ किया कि मैं अभी इसको पेट करूं। और अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में। मैंने कॉल किया था और आपने देखा अभी वो कैसे लंगड़ा रहा था, पीछे के किसी एक टांगों पे कुछ हुआ है। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। सभी को बाय बाय।